आपको पेट में भूख नहीं है, लेकिन आपने जो खाया उससे अगर आपको संतुष्टि नहीं हो रही है तो भी ओवर ईटिंग हो जाती है। जापान में एक ओकिनावा जगह है, वहां पर पता क्या है, वहां पर जो लोग भोजन करते हैं ना, वो अपना जो उनकी बॉडी की जरूरत है उसका सिर्फ 80% भोजन ही करते हैं। और जब 80% भोजन करते हैं तो उनको ओवर ईटिंग एक तो होता नहीं है, और इसकी वजह से वहां पर किसी भी व्यक्ति की औसत आयु 100 से कम नहीं। तो ये एक बहुत समझने वाली चीज है। और बहुत सारे लोगों को तो लगता है मैं ज्यादा खा भी नहीं रहा हूँ फिर भी मेरा वेट गेन हो रहा है, तो उसके कारण भी कुछ चीजें होती है। तो ओवर ईटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, या तो आपको बार बार ज्यादा भूख नहीं लगे तो आप ओवर ईटिंग से बच सकते हो, है ना। अगर आपको बार बार ज्यादा भूख लग रही है, बार बार खाने की इच्छा हो रही है, तो ओवर ईटिंग हो ही जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी आदतें, क्या होना चाहिए, क्या कारण है। अगर ये सब चीजें अपने समझ ली ना तो हम ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। उसमें सबसे बड़ा जो कारण है ना, वो होता है हमारा ब्लड शुगर का बढ़ना। जब हम खाना खाते हैं तब हमारा क्या होता है, ब्लड शुगर ऑलमोस्ट फ्लक्चुएट होता है, और हमारा शरीर क्या करता है, अपने ग्लूकोज के लेवल को बनाए रखने के लिए डिमांड करता है कुछ और खाओ। दूसरा, लीवर का क्या काम है, ग्लाइकोजन बनाना। तो लीवर को भी लगता है कि अगर आपने कुछ खाया नहीं है तो ग्लाइकोजन का लेवल कम हो जाएगा, तो उसके लिए भी लीवर आपको प्रमोट करता है कि आप कुछ खाओ। तो इस वजह से एक ओवर ईटिंग होती है। दूसरी क्या होता है ना, हमारा शरीर क्या है, कुछ खाता रहता है, उसमें अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा है तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद में हमको वापस भूख लगना चालू हो जाता है। तो हमारे खाने में जितना कार्बोहाइड्रेट कम होगा उतना ही हम ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। अच्छा, कुछ लोगों को ये गलतफहमी है कि मैं 4 रोटी नहीं खाऊंगा तो मेरा क्या हो, 3 रोटी नहीं खाऊंगा तो मेरा क्या हो। मैं आपको बता दूं कि हमारा जो खाना है ना, उसके अंदर अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल भी खा रहे हैं ना, तो वो भी प्रॉपर आप समझ लीजिए आपका कार्बोहाइड्रेट है। उसमें विटामिन मिनरल्स प्रोटीन है, लेकिन उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा है। तो आपको कार्बोहाइड्रेट हर जगह से मिल जाता है। अच्छा, अब आप ओवर ईटिंग के अंदर समझे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ चीजें हैं जो आपको नोट करने की लायक है। वो क्या, कुछ लोगों को ब्रेड खाने की इच्छा होती है ना। जिन लोगों को ब्रेड खाने की इच्छा होता है ना, वो आप देख लीजिए उनका विटामिन बी का लेवल कम है। जिसको विटामिन बी का लेवल कम होगा उसको ऑटोमेटिकली इच्छा होगी मैं ब्रेड खाऊं, है ना। तो उसकी बॉडी के अंदर विटामिन बी की कमी है। अच्छा, जिन लोगों को चीनी खाने की इच्छा होती है या मीठा खाने की इच्छा होती है, तो उनमें क्या है, पोटेशियम की कमी होती है। अगर उसकी बॉडी में पोटेशियम कम होगा तो उसको बार बार कुछ मीठा खाने की इच्छा होती जाएगी। और बहुत सारे लोग हैं जिनको चॉकलेट पसंद है, किसको पसंद है। समय कम है हमारे पास, नहीं तो बहुत बात किया जाए। यस मोनिका मैम, टोटली मुझे पसंद है ना। तो मोनिका जी, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर मैग्नीशियम की कमी है, और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी होगी ना तो आपको बार बार चॉकलेट खाने की ऑटोमेटिकली इच्छा हो। अच्छा, अपन लोग सुनते थे ना जब अपन बच्चे थे, मिट्टी खाते थे। आज के बच्चे तो मिट्टी बहुत कम खाते हैं, लेकिन पहले अपन बच्चे थे मिट्टी खाते थे, कुछ दीवार से तोड़ के खा लेते थे। तो उनमें क्या है, आयरन की कमी होती थी। तो आयरन की कमी होने की वजह से हम लोग ये चीज खाते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैं सुनता हूँ, जिनसे बातचीत भी करता हूँ, तो हम तो दूध दही छाछ नहीं छोड़ सकते, दूध दही छाछ तो हमारे को चाहिए चाहिए। यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स की उनको ज्यादा डिमांड रहती है, उनके अंदर कैल्शियम की कमी रहती है। उसके अलावा हमारी बॉडी में कुछ ऐसे जीन्स भी है। ऐसे न्यूट्रिशन के बारे में बताऊंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा, है ना। हर न्यूट्रिशन के बारे में कुछ न कुछ है ना। तो अगर अपने पास समय रहेगा तो और कभी बात करेंगे। बाकी कुछ हमारे अंदर ऐसे जीन्स मौजूद रहते हैं, उन जीन्स की वजह से भी आपको ज्यादा मीठा खाने की इच्छा होती है, ज्यादा खाना खाने की इच्छा होती है। तो उन जीन्स को भी हमें कंट्रोल करना होता है। दूसरा, अगर आप समझो आप कोई रेस्टोरेंट में जाओ, एक तो आपको फिक्स थाली मिले, क्या 2 रोटी मिलेगी, 2 कटोरी सब्जी मिलेगी, 1 छाछ मिलेगी, आपको फिक्स थाला मिलेगा तो आप उतने में आपका पेट भर जाता है। और एक अगर आपका बुफे लगा हुआ हो, क्या आपको जितना चाहिए दो और खाओ। आदमी बुफे के अंदर प्लेट भर के लेता है, दूसरी तीसरी 4 बार भी जाता है। तो इसका क्या हुआ कि अगर हमारी जितनी छोटी प्लेट होगी और हम फिक्स खाना लेंगे तो हमको ज्यादा भूख नहीं लगेगी। और अब आप बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को सीख सकते हैं कि हमारा भूख बढ़ाने वाले कौन कौन से हार्मोन्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोटा मोटी हमारे हंगर हार्मोन्स है 3,
कौन कौन से हैं, है ना? ग्रेलिन हार्मोन जो भूख लगने का हार्मोन है, दूसरा इंसुलिन हार्मोन, तीसरा कॉर्टिसोल हार्मोन। ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट है। जिसके बॉडी के अंदर ग्रेलिन हार्मोन ज्यादा होता है, किसके होता है? जिसकी नींद पूरी नहीं होती, जिसको तनाव रहता है, किसी न किसी प्रकार का स्ट्रेस रहता है, उस आदमी का ग्रेलिन हार्मोन डिस्टर्ब होता है। और जिसका ग्रेलिन हार्मोन डिस्टर्ब होता है उसको बिना मतलब की भूख लगती रहती है। हर घंटा 1.5-2 घंटे में उसको लगता है कुछ न कुछ खाऊं, कुछ न कुछ खाऊं, चना मिल जाए चना खाऊं, फ्रिज देखता रहता है, फ्रिज खोलता रहता है ना? और जो व्यक्ति रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खाता है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट कौन सा? एक तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट कौन सा? जो फल फ्रूट्स में मिलता है, वो सब चीजें अनाज के अंदर मिलता है, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है, जो पैकेट बंद भोजन है, वो व्यक्ति खाता है तो उसको हर घंटे 1.5 घंटे में ऑटोमेटिकली भूख लगना चालू होती है ना? तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जितना आप कम खाएंगे उतना आपको अच्छा रहेगा। और मानसिक तनाव से आप जैसे बचेंगे तो भी आपकी भूख आपको कम लगेगी। दूसरा, इंसुलिन हार्मोन जब डिस्टर्ब होता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हर आदमी समझता है मेरा इंसुलिन हार्मोन डिस्टर्ब नहीं है ना? लेकिन आपको बताओ तो जिस आदमी का पेट आगे निसार बाहर आया हुआ है ना, उस हर आदमी का इंसुलिन हार्मोन डिस्टर्ब है। क्योंकि इंसुलिन हमारी बॉडी में बनता ही बनता है, क्योंकि ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन बनना बहुत जरूरी है। अब क्या होता है, जब हम कुछ खाते हैं ना, हम यहाँ पे माइंड में सोचते हैं कि हमें कुछ खाना है, और हाथ में गुलाब जामुन नहीं आता, उससे पहले हमारी बॉडी इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करना चालू कर देती है। क्योंकि बॉडी को पता है गुलाब जामुन आने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी तैयारी करो। अब आपके मन में किसी शॉप में खड़े खड़े आप 5 मिठाइयां देख रहे हो ना, तो उसको देखने से भी आपका इंसुलिन हार्मोन आपका स्राव होना चालू हो जाता है। और जब इंसुलिन हार्मोन ज्यादा मात्रा में स्राव होगा तो क्या होगा? हर थोड़ी देर से आपको भूख लगेगी, है ना? तो इंसुलिन हार्मोन पे अपना ध्यान रखना है। दूसरा, कार्टिसोल हार्मोन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ऑलमोस्ट आज की तारीख में हर व्यक्ति को कुछ न कुछ तो तनाव है ना? किसी का वजन ज्यादा है तो भी उसको तनाव है ना? घर में कुछ न कुछ दिक्कत चल रही है तो भी तनाव है ना? ऐसी लाइफस्टाइल होगी, इस लाइफस्टाइल की वजह से भी तनाव है। तो आपका कार्टिसोल हार्मोन अगर डिस्टर्ब रहेगा तो आपको भूख लगेगी। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अभी वजन कम करने में आए हुए हैं, उनको क्या है, बहुत सारे लोग क्या सलाह देते हैं? खाना छोड़ दो, खाना छोड़ दो। अब जो खाना छोड़ देगा वो क्या होगा? एक टाइम खाना खाएगा, तो उसको क्या, जिस टाइम जब वो खाना चालू करेगा ना, तब उसको वो जो 2 टाइम का खाना उसने छोड़ा है ना, उससे ज्यादा खाना खाएगा। और एक साथ जब ज्यादा खाना खाता है तो फिर उसको क्या होता है? थोड़ी थोड़ी देर से वापस भूख लगती है। तो ये बहुत बड़ी परेशानी है। दूसरा, आपके गाल ब्लैडर में अगर स्टोन है, या आपके गाल ब्लैडर से बाइल जूस नहीं निकल रहा, या आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम है, और हर आदमी के लीवर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होता ही है, बहुत आप उसको टेस्ट कराओगे तो कुछ न कुछ उसमें मिल जाएगा। जिसका वजन बढ़ा हुआ है उसका तो 100% है। तो क्या होता है? उससे बाइल बनता नहीं है, वो जूस जिससे आपका भोजन पचता है, तो उससे क्या होगा? आपका बॉडी के अंदर जो फैट है ना, वो एब्जॉर्ब ही नहीं होता। और इससे आपको क्या होता है? जब बॉडी में फैट एब्जॉर्ब नहीं होगा तो क्या होगा? फैट अगर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो आपको एनर्जी मिल जाएगी, और जब फैट एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आपको हर थोड़ी देर से भूख लगेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका ध्यान रखा जाए तो आपके भूख लगने की समस्या से बचा जा सकता है। क्या कि जब आप खाना खाने बैठे ना, तो कंप्यूटर सामने नहीं हो, टीवी सामने नहीं हो, कोई किताब लेके नहीं बैठे हैं, अगर नहीं करते हैं तो क्या होता है? हमारा ध्यान भटकता है। और जब हमारा ध्यान भटकता है तो हम जो खाना खा रहे हैं उसको पचाने वाले पाचक जूस हमारी बॉडी में बनते नहीं है। और जब तक पाचक जूस नहीं बनेंगे तो हमारा खाना पचेगा नहीं, और उसकी वजह से हमें थोड़ी थोड़ी देर से, क्योंकि उससे हमारे बॉडी को एनर्जी भी नहीं मिलेगी, और थोड़ी थोड़ी देर से भूख लगेगी। और जो खाना हमको ज्यादा खाने के लिए प्रेरित करे, जैसे किसी को आइसक्रीम खाने की बहुत इच्छा हो, तो क्या करे? वो अपने फ्रिज में आइसक्रीम को ही हटाए, तो उसकी ऑटोमेटिकली उस पर कंट्रोलिंग आ सकती है। और ज्यादा से ज्यादा कम कैलोरी वाले फूड खाएं, जिसके अंदर ज्यादा फ्रूट्स हो, सलाद हो, है ना, ऐसी वेजिटेबल्स हो, सूप हो, जिनके अंदर कैलोरी भी कम हो और न्यूट्रिशन के अंदर जो हाई हो, और फाइबर की मात्रा जिसमें बहुत ज्यादा हो, ऐसा भोजन करें तो आपका क्या रहेगा? पेट हमेशा भरा भरा रहेगा, तो आपको ज्यादा भूख नहीं लगेगी। और उसके अलावा अगर आप कोई डायरेक्ट किसी चीज से
भोजन करें, जैसे कोई आपने पैकेट ले लिया, पैकेट पर डब्बे से कोई भोजन कर रहे हैं, तो आपको क्या होगा, वो पैकेट पूरा खाली नहीं होगा तब तक आप उसको छोड़ोगे नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी चीज को अगर आपको कुछ खाना भी है तो छोटी प्लेट में निकाल लीजिए, तो उससे क्या होगा, आपको लिमिट आपको ध्यान पड़ जाएगी कितना लिमिटेड खाना है, तो उतना कम खाएंगे ना, तो धीरे धीरे उसकी आदत क्या होता है, कम खाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा बॉडी सेट हो जाता है उसके हिसाब से। दूसरा, हमारे तनाव को हम अगर व्यवस्थित रखें, हमारा तनाव अगर हम सेट करके रखें तो हमारा कार्टिसोल हार्मोन नहीं बढ़ेगा, है ना। और तनाव को कैसे सेट कर सकते हैं, रेगुलर बेस पे अगर हम व्यायाम करें, अच्छा संगीत सुने, बागवानी करें, है ना, और ध्यान करें, मेडिटेशन करें, तो क्या होगा, तनाव की मात्रा भी कम होगी और कार्टिसोल हार्मोन कम होगा, तो भी हमको ज्यादा भूख नहीं लगेगी। और मैक्सिमम फाइबर भोजन करें, ज्यादा फाइबर हो जिस खाने में, क्या सलाद, सब्जियां, फलियां, है ना, तो उससे भी बढ़िया रहेगा। और भोजन को हमेशा नियमित करें, जैसा हम लोग प्रमोट करते हैं, दिन में 5 टाइम मील खाना चाहिए, तो 5 टाइम मील अपने समय पे आपको खाना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आज आपने 12 बजे खाना खाया, कल आपने 4 बजे खाना खाया तो चल सकता है, ऐसा नहीं हो ऐसा, तो उससे क्या होगा, आपको ऑटोमेटिकली ज्यादा भूख लगना चालू होगी। तो नियमित भोजन करें और आपके खाने में जितना ज्यादा प्रोटीन होगा, प्रोटीन भोजन ज्यादा होगा, उतना आप अपने आप को हेल्दी रखेंगे, उतना आप आराम से, और उससे आपके बहुत सारे हार्मोन्स का जो लेवल है वो भी सही रहेगा और आपको ज्यादा भूख नहीं लगेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आप अपने ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखेंगे, है ना। इंसुलिन हार्मोन आपका बढ़ेगा नहीं, उसके लिए क्या करें, आप कम ग्लाइसीमिक्स, अपन आगे अगले चैप्टर में सीखेंगे कि कम ग्लाइसीमिक्स के फूड क्या हैं, क्या हमको मदद करते हैं। तो कम ग्लाइसीमिक्स इंडेक्स वाले जो फूड होते हैं उन फूड का ही सेवन करें, जिससे आपका शुगर लेवल भी नहीं बढ़ेगा और उससे आपको बार बार भूख नहीं लगेगी। और धीरे धीरे खाएं, चबा चबा कर खाएं, इससे भी आपका पेट भरा हुआ महसूस होगा, है ना। और मीठे पदार्थों को हो सके जितना आप अवॉइड करें, है ना। और अगर कोई मीठे फल या फ्रूट जूस पीते हैं तो उसकी जगह आप ज्यादा पानी पिएंगे तो भी आपको भूख का जो है वो लेवल सही होगा। और जो आप फैट खा रहे हैं वो आप अच्छा वाला फैट रोज खाएं, एवोकाडो खाएं, नट्स खाएं, है ना, चीज नट्स खाएं, तो वो ऑलिव ऑयल खाएं, तो आपको आपके भूख पे कंट्रोल होगा। और आप मैक्सिमम न्यूट्रिशियस भोजन करें और सप्ताह में 1 दिन फास्टिंग जरूर करें। फास्टिंग, अपन फास्टिंग को भी सीखेंगे, अलग से सीखेंगे, फास्टिंग कई प्रकार की होती है, अपन प्रॉपर फास्टिंग भी सीखेंगे, तो फास्टिंग पे काम करें, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ आपको जबरदस्त आपके भूख पे कंट्रोल होगा। तो आई थिंक आपको कुछ चीजें समझ में आई होगी, थोड़ा समय कम था तो मैं कुछ चीजों पे आपको ज्यादा नहीं बता पाया हूँ, लेकिन फिर हम अगले सेशन के अंदर और कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे।